नगर परिषद कांटी स्थित साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद द्वारा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की। साहित्यकारों ने दिनकर जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि दिनकर के साहित्य में राष्ट्र प्रेम, प्रगतिवाद और संस्कृति चेतना का प्रबल प्रभाव दिखता है। जयंती समारोह में परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र समेत सभी आगंतुकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में चंद्रकिशोर चौबे, अनिल कुमार अनल, रामेश्वर महतो, नंदकिशोर ठाकुर, राकेश कुमार राय, रोहित रंजन, पीयूष कुमार सहित दर्जनों साहित्यकार प्रेमी वहां पर उपस्थित थे। द्वंद्व गीत में उन्होंने लिखा है कि हर शाम एक वेदना नई, हर भोर सवाल नया देखा, दो घर ही नहीं आराम कहीं, मैंने घर घर जागा देखा। जो दवा मिली पीड़ाओं की उसमें भी कोई पीर नहीं, हे मालिक तेरे महफिल में मैंने यह क्या क्या देखा। दूसरी उनकी रचना आपको सुनाऊं कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक को खिलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जारे की रात बिताते हैं। युवती का बच्चा, ये युवती का बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, ऐसे में पापी महलों का अहंकार देता है मुझको आमंत्रण। स्पष्ट है इन शब्दों में कवि के मन में विद्रोह है। और यह भी सत्य है कि कवि जिन परिवारों से, जिन गांव से आता है, जिस परिवार से आता है, वो परिवार इन तमाम कष्टों से घिरा परिवार है। मैं आपको बताऊं, मेरे मित्र ने ये बात मैं इस बीच में घुसेड़ दे रहा हूं। इनने कहा मुंगेर जिला में उनका घर था, सर ने कहा बेगूसराय ही उनका, ये मुंगेर ही उनका घर था, बाद में चल के बेगूसराय हुआ। बेगूसराय का नामकरण भी हुआ था अजीबोगरीब। एक बेगम गई थी, सराय में ठहरी थी, और उस सराय में ठहरने से उस जगह का नाम बेगूसराय हो गया। तो मुंगेर से अलग हटके बना जिला बेगूसराय, और उस बेगूसराय में सिमरिया है। सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए थे। हमारे मित्रों ने सारी बातें कही, उनकी पढ़ाई कितने कष्ट में हुई, गंगा पार करके जाते थे, गंगा के उस पार वो, मैं आपको बताऊं कि एक क्लास छोड़ते थे, एक क्लास छोड़ के भी आते थे, और तब उनको नाव पकड़ता, नाविक तब तक रुकता था जब तक रामधारी सिंह दिनकर विद्यालय से नहीं आ जाए। तो लाख पैसेंजर हो जाए, वो कहता था कि नहीं रुको, नुनुआ को आने दो। इनके बचपन का नाम नुनुआ था। इनके 3 भाई थे, दोनों भाई ने यह कर लिया था कि भाई नुनुए पढ़ता ही, हम इन्हें न पढ़ा। और ये इनने हिस्ट्री ऑनर्स किया था, हिंदी साहित्य के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एलएस कॉलेज में हुए। और भी कई बातें हैं, लेकिन उन तमाम बातों को मैं इसलिए भी छोड़ रहा हूं कि वो बातें लंबी हो जाएंगी। मैंने जोगी जी को, इनकी रचना को पढ़ते देखा, मैं गर्व से फूल गया। ये जोगी जी ने सैनिकों के सम्मान में पढ़ा था, कलम आज उनकी जय बोल। हालांकि उसमें हमको लगा कि कुछ शब्दों का हेर फेर है, फिर भी भाव वही था, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ऐसे थे हमारे दिनकर, जो कलम से उन शहीदों को सम्मान दिया, गलत से कभी समझौता नहीं किया। सत्य बोलने में जवाहरलाल नेहरू को भी कई बार आईना दिखा दिया। ऐसे हमारे कवि थे। फिर भी जिस संसार में, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिस संसार में जिए थे, माया के मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, समझे ना, भय है सुनकर हंस दोगे तुम मेरी नादानी परदेसी, करके इनकी एक
और भी बहुत अच्छी रचना है। इन तमाम वीर रस की रचनाओं को कहने के बाद, सामान्य जीवन जीने के बाद, इनने वीरता की जितनी रचनाएं की, उसको उन तमाम रचनाओं के श्रृंगार की इनने उर्वशी नाम की एक रचना की। उर्वशी स्वर्ग की परी थी, परी ही नहीं बल्कि परियों में जो खूबसूरत होती है हुरें, वो हुर थी। और इनमें ये सहेलियों के साथ जब पृथ्वी लोक घूमने आई थी, उसी समय एक राक्षस, एक दैत्य ने इस पर आक्रमण किया था। और आक्रमण के क्रम में राजा पुरुरवा, जो प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, उनने इसकी रक्षा की। वो वीरता के लिए, उनके वीरता पर मुग्ध होके, मोहित होके इनने उनको अपना सर्वस्व निछावर किया। और इसमें शिकायत के कुछ क्षण, कुछ बातें जब आती हैं, शिकायत के उन बातों में मैं बताऊं कि पुरुरवा से जब उर्वशी मिली थी तो कहा कि तुम स्वर्ग में क्यों नहीं मिलने आए? तो कहा कि नहीं, याद तो तुम्हारी आती थी, मैं आया नहीं। तो तुम मुझे वहां से, इंद्र से मांग क्यों नहीं लाए? कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय भिक्षाटन नहीं करता। पुनः उसके बाद उसने कहा कि तो तुम अपहरण करके ले आते, समझे कि नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं राज्य का जो विस्तार देख रही हो, ये लोगों की इच्छा से है, लोगों के मन से है इस राज्य का विस्तार, इसलिए मैं ऐसा नहीं किया। मैं इन बातों के जरिए आपसे यह कहना चाहूँगा, अपने मित्रों से यह कहना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत कहा, यह कहना चाहूँगा कि जहाँ वीरता की रचना लिखने के लिए दिनकर ने अपनी कलम तोड़ी, वहीं श्रृंगार की रचनाओं में वे भी उच्च कोटि के थे। और संस्कृत के 4 अध्याय के बारे में मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब तक मुझसे लोग आग्रह करते रहे किताब की भूमिका लिखने के लिए, अपने पुस्तक की। मैं बहुत कम लोगों का लिख पाया, लेकिन इस किताब की भूमिका मैं दिनकर जी से मांग के लिख रहा हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः इन्हें प्रणाम करता हूँ और प्रणाम निवेदित कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।